Hello, hello guys, good morning. This is मानवी वाधवानी अगेन एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बाल विकास अवस्थाएं जो हम लोग बीएड में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आईएएस पीसीएस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट को क्लियर करने के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आज बनाया है। ये मोस्टली किसी किसी कॉलेज में बीएड में बनाना रहता है। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था जो कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक रहती है। बाल्यावस्था सेकंड होती है जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है। और किशोरावस्था थर्ड 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से बाद की अवस्था होती है, वो प्रौढ़ावस्था होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें फ़ोटोज़ भी लगाए हैं। फर्स्ट वाला फ़ोटो है हमारा शैशवावस्था का, सेकंड फ़ोटो है बाल्यावस्था का, थर्ड फोटो है किशोरावस्था का, फोर्थ है प्रौढ़ावस्था का। आप देख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने इनके बारे में काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे नोटिस किए हैं। जैसा कि जो शैशवावस्था हमारी रहती है वो सीखने का आदर्श काल होता है, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास होता है इसमें, क्षणिक संवेग होते हैं, समुचित सामवेगिक विकास, नकल करने की प्रवृत्ति, सामाजिकरण व जिज्ञासा में वृद्धि। और इसी के नीचे ही ये शैशवावस्था का है। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो पूर्ण रूप से अपने मम्मी पापा के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। वो उस टाइम उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो खड़े होकर अपना काम खुद कर सकें। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। इस अवस्था में सीखने की गति भी तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की भावना बढ़ने लगती है। देख सकते हैं आप ये इन प्लस फ्रेंड। इन फ्रेंड मीन्स होता है बोलने की अयोग्य अवस्था। वैलेंटाइन डे हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। सेकंड पॉइंट है हमारा बाल्यावस्था, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, निर्माण काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, वैचारिक क्रिया अवस्था, खेल की आयु, मूर्त चिंतन की अवस्था, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता में अभिवृद्धि की अवस्था होती है, सामाजिकता विकसित होती है। इसी के नीचे जो हमारा बाल्यकाल है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल में 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। इसमें आप देख सकते हैं बाल्यकाल में बच्चे बाहर खेलने लगते हैं बच्चों के साथ। उनमें बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रकृति पाई जाती है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। इस एज में ही बच्चे अपनी भाषा को बोलना सीखते हैं। सेकंड उत्तर बाल्यकाल होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में साथ से स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता, खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति होती है। थर्ड आती है किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इसे अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। देख सकते हैं आप ये किशोरावस्था का फ़ोटो मैंने लगाया है यहाँ पर आपके लिए, जिससे कि आपको बीएड के चार्ट में बनाने में बहुत ईजी हो। ये है उथल पुथल की अवस्था, क्योंकि ये अवस्था काफ़ी टफ अवस्था कही जाती है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि उथल पुथल की अवस्था या फिर समस्याओं की अवस्था किसे कहा जाता है। तो किशोर अवस्था को ये अवस्था कहा जाता है क्योंकि ये बहुत टफ अवस्था होती है। उथल पुथल की अवस्था होती है अमूर्त चिंतन, दल भक्ति, जीवन का सबसे कठिन काल, अटपटी व उलझन, समस्याओं की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास, स्वर्ण काल, सामाजिक स्वीकृति अवस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, प्रबल दबाव एवं तनाव, संवेगात्मक परिवर्तन, तार्किक चिंतन, मिथ्या परिवर्तन, बसंत ऋतु। इसी के नीचे ये है किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथन। रॉस द्वारा कहा गया है किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है जो आशा को प्रदर्शित करता है। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है ये।
12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना में देखने को मिलता है। ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था, वो 12 से 18 वर्ष की होती है, जिसे हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। लास्ट हमारी आती है प्रौढ़ावस्था। ये होती है 18 वर्ष से बिल्कुल अंत तक की अवस्था। बात की एक निश्चित परिपक्वता को हम इस उम्र तक ग्रहण कर लेते हैं। शारीरिक विकास में गिरावट होने लगता है, मांसपेशियों में ढीलापन, चेहरों पर झुर्रियाँ, शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान होता है। ये 3 भागों में डिवाइडेड है: युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था एंड वृद्ध प्रौढ़ावस्था। सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो युवा प्रौढ़ावस्था होती है। किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण से होती है। सेकंड हमारी आती है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। इसमें सामान्यतः 40 से 65 यानी 65 वर्ष की शारीरिक विकास में गिरावट होने लगती है, अर्थात बालों का जो हमारा विकास है वो सफ़ेद होने लगता है, बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं। थर्ड आती है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। 65 वर्ष से अधिक वर्ष की अवस्था जो होती है वो वृद्ध प्रौढ़ावस्था होती है। इसमें शारीरिक क्षमता कमजोर होने लगती है, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान होता है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आप ही के लिए बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके की चार्ट को बनाने में। आप इसको देख सकते हैं। तो कृपया करके अगर आपको ये मेरा चार्ट पसंद आया हो तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए काफ़ी सारे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ला सकूं बहुत इजीली रूप में आपको, जो कि लर्न हो सके। थैंक यू सो मच।